गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को जानेंगे। कुछ दिन से इस पॉइंट को तो समझ रही हैं, लेकिन अभी इसे और अच्छी तरह से थोड़ा समझेंगे। जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारे रिश्ते जो हमारे अपने हैं वो धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, और हम लोग का मीन्स जो भी है परिवार बहुत कम सिमटते जा रहा है ना। और परिवार छोड़ दीजिए, आसपास के भी लोग जो पहले के ज़माने में हम लोग देखते थे कि सब एकजुट रहते थे, एकजुट बैठते थे, लेकिन आज देखते हैं कि बहुत आपसी में दूरी बनते जा रहा है ना। तो इस दूर जाते हुए लोगों को हम पास कैसे लाएं, हम एकजुट होकर के कैसे रहें, तो कुछ पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस पर हम लोग जानेंगे कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को जानने के पहले हम लोग चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड पॉइंट्स अच्छा लगता है और उसके बारे में अगर कुछ और बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स ऑल्सो। तो चलिए हम लोग पॉइंट्स में कि किस पॉइंट के आधार पर हम लोग अपने रिश्तों को, है ना, दूर जाते रिश्तों को पास ला सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट से हम लोग देखेंगे कि जो लोग, सबसे पहले हम लोग तो ठान लेंगे कि मान लेंगे कि हर लोग सही है, हर लोग सही है। जैसे कुछ रूल होता है ना, लॉ जो होता है, न्यूटन्स के लॉ है, गुरुत्वाकर्षण के लॉ है, तो उसको हम लोग परखते नहीं हैं। हम लोग बहुत गहराई से नहीं जाते, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये लॉ है और ये सही है। गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि अगर ये गिरेगा तो नीचे ही जाएगा, ना कि ऊपर जाएगा, ये निश्चित है। तो इसे हम लोग मान लिए हैं कि इस नियम का नाम गुरुत्वाकर्षण नियम है ना। ये गिर रहा है, जा रहा है, लेकिन ये नियम को जब दे दिया है कि ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, मान लिए। उस तरह से सबसे पहले हम लोग मान ले कि जो भी लोग हैं, है ना, अपने हैं, पराए हैं, दुश्मन है, आसपास के हैं, जो भी लोग हैं वो सब सही है। इस चीज़ को मान लेंगे तो सबसे पहला हमारा मीन्स क्लोजनेस आ जाएगा। कैसे आएगा और कैसे सही समझे, क्योंकि सभी अपने अपने जगह रियल में सही होते हैं। एक उदाहरण भी देखिए ना हम लोग की, कहीं कहीं बोलते हैं ना, यहाँ पे ये 6 है ना, बोलते हैं कि एक आदमी इधर खड़ा है और एक आदमी इधर खड़ा है, यहाँ 6 लिखा हुआ है ना। तो ये पढ़ेगा कि ये 9 लिखा हुआ है और ये पढ़ेगा कि ये 6 लिखा हुआ है। मीन्स वो अपनी जगह सही है और ये अपनी जगह सही है, दोनों आदमी सही है। मीन्स सब अलग अलग लोगों का अलग अलग संस्कार होता है, और अलग अलग संस्कार की तरह अलग अलग सबका अपना थॉट होता है, अपना अपना पावर होता है। इसलिए सभी को मानना चाहिए कि सभी अपनी जगह सही है। अगर वो गलत भी कर रहा है तो वो सोच रहा है कि ये सही है, वो अपने लिए सही समझ के ही कर रहा है। और एक पॉइंट है कि सबका अपना अपना जिस तरह से संस्कार है उस तरह से ताकत भी होता है, उस तरह से सोचने समझने की शक्ति भी होती है, और उसी तरह का दृष्टिकोण होता है। वो अपने दृष्टिकोण से सही देख रहा है और हमारे दृष्टिकोण से भले ही वो गलत लग रहा है, लेकिन वो अपनी दृष्टिकोण से सही है। जिस तरह से हम समझ रहे हैं कि ये बात गलत है, हम सही है, उस तरह से वो भी समझ रहा है उसकी दृष्टिकोण में कि वो सही है और अगला गलत है। तो अगर हमें अपने रिश्तों को पास लाना है, दूर जाते लोगों को पास लाना है, तो सबसे पहले ये हम मानेंगे कि जो भी है सभी सही है ना। उसके बाद देखिए कि ये जो जजमेंटल है, नेक्स्ट पॉइंट है जजमेंटल, कि हम किसी को जजमेंट ना करें कि वो सही है ये गलत है। हम करुणा भाव डालेंगे उसमें, जजमेंटल की जगह करुणा डालेंगे कि उसका ज्ञान उतना ही है, वो जगह उस जगह खड़ा है कि उसे ये पॉइंट मतलब ये दिख रहा है। हम जज करेंगे नहीं करेंगे, हम करुणा भाव करेंगे कि उनकी कैपेसिटी यही है कि इस बात को वो सही मान रहे हैं, तो हमें क्या है कि करुणा भाव जागेगा, है ना। किस तरह से बीमार व्यक्ति को हम लोग देखते हैं तो वो बीमार व्यक्ति कुछ भी बोलता है कि
कुछ भी गलत बात भी बोलता है तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि पहले वो ठीक ना हो, क्योंकि वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बीमार है, इसलिए हम लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, सही है, तुम सही बोल रहा है बाबू, पहले जल्दी से ठीक हो जाइए। जो भी है हमारे बड़े बुजुर्ग भी है, थोड़ा दिमागी हालत खो देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा वो अलग अलग मीन्स देते हैं, जो भी जजमेंटल उनका अलग रहता है। तो हम लोग खुद भी जजमेंट ना करें, उन पर करुणा करें कि नहीं वो जो बोल रहे हैं वो सही है ना। उस तरह से अगर अच्छे लोग मतलब कि हमारे करीबी भी हैं, कितना ही बीमार ना हो, लेकिन हम मानेंगे कि वो उनकी उतना ही शक्ति है कि वो समझ रहे कि ये सही है तो सही है, हम कम से कम मान के चले कि जो भी है सब सही है। एक एग्जाम्पल से सिस्टर शिवानी भी बताती है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमें यहाँ 3-4 आदमी है, या हमारे फैमिली में, एक फैमिली में ही ले लिए 4-5 मेंबर है, पांचों मेंबर को बताया जाए कि 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो सबके लिए 5 किलोमीटर दूरी तो एक ही है ना, लेकिन सबका क्या है, ताकत है ना, सबका अलग अलग है। हमारे लिए थोड़ा सा टफ होगा, किसी के लिए तो कुछ नहीं है, 5 किलोमीटर, हम तो 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके लिए तो बहुत टफ है, जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए भी कुछ अलग है। तो मीन्स चीज़ एक ही है, लेकिन क्या है, सबका अपना अपना ताकत, अपना अपना दृष्टिकोण अलग अलग है। तो इसलिए मान के हम लोग चलेंगे, अगर हमें रिश्ते को नज़दीक लाना है तो हम सबसे पहले अपनी दृष्टिकोण को सही करेंगे और मीन्स उनके दृष्टिकोण से देखेंगे और सभी को सही मानेंगे। तो देखिए कि धीरे धीरे हमारे रिश्ते पास आने लगेंगे और अच्छे होने लगेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा, पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जितने लोग व्यूअर्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स तो थोड़े हैं बट व्यूअर्स बहुत हैं, तो चाहेंगे कि सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सब कोई को जो भी देख भी रहे हैं उनके लिए भी, कि उनका जो भी मकसद हो वो पूरा हो, वो सफल हो, उनके रिश्ते बहुत अच्छे हो, उनके हर क्षेत्र सब बहुत अच्छा हो। हम भी अपने मेडिटेशन में, अपने दुआ में दुआ करेंगे कि सबका सब कुछ बहुत अच्छा हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।